नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग HCF डिस्कस कर रहे थे। HCF में हमने दो कंसेप्ट समझे। पहला कंसेप्ट HCF की डेफिनेशन, HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। कहने को ये बड़ा नंबर है लेकिन होता नंबर से छोटा है क्योंकि इनको डिवाइड कर रहा है वो। दूसरा कंसेप्ट हमने समझा था रेशियो वाला कंसेप्ट। रेशियो का मतलब है HCF वो सबसे बड़ा पार्ट होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो रेशियो बचता है सिंपलेस्ट फॉर्म नंबर्स का कंपैरिजन का। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है दो संख्याएं 11:12 के अनुपात में यदि इनकी HCF 25 है तो इन नंबर्स का सम क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए नंबर्स क्या है, किस रेशियो में है, 11:12। 11:12। हम क्या बोलेंगे, ये तब पहुंची होंगी जब इसको HCF से डिवाइड कर दिया गया होगा। अगर वापस HCF से इंटू कर दें तो हमें वही नंबर फिर से मिल जाएगा, तो कर देते हैं वापस इंटू, मिलवा देते हैं वही नंबर इंटू 25। यहां भी इंटू 25। 25 से गुना करोगे ये हो जाएगा 275 और यहां 25 से इंटू करोगे ये हो जाएगा 300। ये नंबर्स होंगे। क्या जानना चाहता है वो हमसे, इनका सम जानना चाहता है, योग जानना चाहता है। जोड़ देते हैं इनको, या तो एक तरीका क्या हो जाता है, इन दोनों को जोड़ के 25 से इंटू कर देते, वैसे ही अपन यहाँ कर देते हैं, जोड़ देते हैं 575। वो हम रेशियो में डिस्कस करेंगे कि अगर सम पूछा जाए तो सीधे जोड़ के जिससे कैंसिल किया है उससे इंटू कर दें, या डिफरेंस पूछा है तो यही डिफरेंस निकाल के फिर इंटू करें, तो वो रेशियो में हम देखेंगे। अभी हमारा कंसेप्ट के हिसाब से ये ठीक है। अब चलेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 12:5 है और उनका HCF 26 है, तो उनका LCM क्या होगा। अब इसका बेसिक भी हमने डिस्कस किया है। अगर कोई सीधे इस वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले वाला जो पार्ट है आप वो देखो, उसके स्टार्टिंग में ही जो कंसेप्ट है HCF का, LCM का, वो उसमें समझाया है और बहुत इजी होगा फिर इसको समझना। तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का वो पार्ट है, उसको पहले आप देखें। इसे देखने से पहले तो दो संख्याओं का अनुपात 12:5, 12:5 और HCF कितना, 26। अब HCF 26 है, इंटू 26 करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये कहानी ना करने की जगह अपन क्या सोचें, अगर इनका HCF x होता तो LCM क्या आता, 12। LCM क्या आता, 12 इंटू 5 इंटू x, और ये हो जाता हमारा LCM। ऐसा हम पहले देख चुके हैं। कैसा नंबर, क्या एज्यूम करते इसमें, 12x और 5x, और इसका LCM जब निकालने जाते तो x से डिवाइड करते ये बचता 12 और 5, फिर 12 से डिवाइड करते ये बचता 1 और 5 से डिवाइड करते 1, इंटू करते कितना हो जाता 5 इंटू 12 इंटू x, 12 इंटू 5 इंटू x। और इसी को समझाया जाता है अगर स्टूडेंट्स दो नंबर का रेशियो, इसी को किस तरह से समझाया जाता है, दो नंबर्स का रेशियो A:B है और इनका HCF x है, ये HCF है, तो LCM क्या होगा, LCM इज इक्वल टू होगा रेशियो इंटू HCF। इसका फॉर्मूला बना के आपको समझा दिया जाता है, तो फॉर्मूले की जगह हम बेसिक समझेंगे, उससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये होगा LCM, दोनों का इंटू और इंटू HCF, ये LCM बनेगा। ये कितना दे रहा है हमें x, या HCF कितना दे रहा है 26, तो 12×5 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा LCM। तो LCM हमारा कितना आ जाएगा, 0 तो आ ही जाएगा 26, 130 और 26, ये LCM बन जाएगा हमारा। चाहे आप इस रिलेशन को आराम से याद रख सकते हैं, रेशियो AB, और x अगर HCF है तो नंबर क्या होंगे AX और BX। LCM निकालोगे ABX, और AB का मतलब क्या है, रेशियो, और x क्या है HCF, यही क्या होगा हमारा LCM होगा। और इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चूँकि SSC में टाइम कम देता है हमें, तो एसएससी में टाइम कम देगा तो हम इस रिलेशन को याद रखेंगे। अगर मेमोराइज हो जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज बेसिक तो हम सीख कर चल ही रहे हैं। यहाँ नंबर मिल जाएंगे, उनसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ये मेथड हमें
ठीक रहेगा एग्जाम के हिसाब से। अब बढ़ेंगे आगे हम। दो नंबर्स का रेशियो 11:15 है, उनका एलसीएम ये है, तो एचसीएफ कैलकुलेट करना है। फिर से बिल्कुल बेसिक से आपको वो याद रहता है, बड़ी अच्छी बात है। रेशियो इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम, यहाँ आपको बता दिया जाएगा, मजा आ जाएगा, सेकंड्स में आंसर होगा। लेकिन बेसिक से अपन करते हैं, दोनों से करके देख लेंगे। पहले उससे बता देते हैं। रेशियो क्या है? 11:15। एचसीएफ कैलकुलेट करना है आपको। एक्स जिसको अपन लेकर चल रहे थे ये 1980 11 से भाग लगाओगे इसमें, 11 एकम 11 बचेगा 8, 11 अट्ठे 88 180। 15 से भाग लगाओगे, ये 15 से काटोगे 12 बार जाएगा, तो HCF आंसर आ जाएगा सीधा आपका 12। लेकिन ये 12 सिर्फ उनके लिए है जिन्हें ये रिलेशन पता है। अगर ये रिलेशन नहीं पता है तो आपके लिए 12 आंसर नहीं है, चूंकि अभी आपने पढ़ा है इसलिए लगेगा हाँ सर अभी तो याद है, वो तो याद रहेगा। अब समझते हैं बेसिक क्या होगा। ये होगा 11x और 15x। इसका एलसीएम आप निकालने जाओगे, एलसीएम होगा 11 इंटू 15 इंटू एक्स, और यही x क्या होता है हमेशा? HCF होता है। और ये एलसीएम कितना दे रहा है हमें? 1980। उम्मीद है बेसिक बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन कहानी देखो लगभग वही है, वहाँ HCF लिखा है, यहाँ x लिखा हुआ है, और यही x सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? 12, जो आंसर होगा आपका। बेसिक और ये सीधा रिलेशन याद रखने के बाद अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं जो सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें कुछ भी पार्ट डिवाइड होने वाला नहीं होता एक दूसरे के साथ में, उन्हें को प्राइम नंबर बोला जाता है। अब वो को प्राइम नंबर ऐसे हैं, 1 992 और 2 इंटू करके, मतलब ए और बी का आप इंटू करोगे तो आपको मिल रहा है 992, बी और सी का इंटू करोगे, आखिरी दो का करोगे 1395। अगर आप यहाँ के हिसाब से देखोगे ये दोनों नंबर कैंसल हो रहे हैं, मतलब ये दोनों पार्ट डिवीजन में जिससे भी कैंसल होंगे, जिस भी नंबर से कैंसल होंगे, आप उस नंबर को क्या बोलोगे? बी, क्योंकि यहाँ कैंसिल होने वाला पार्ट क्या है? बी, तो सीधे सीधे वही नंबर होगा। अब इस नंबर को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये डिविजिबल यहाँ पर दिख रहा है, फिर से डिवीजन की बात है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिखेगा। ये नंबर डिविजिबल है 31 से, 31 से ये डिवाइड होगा 32 टाइम्स। इसको डिवाइड करोगे 31 से, ये हो जाएगा 30 और 45 टाइम्स, 45 बार। यूनिट डिजिट से पता चल रहा है 31 की टेबल है, यूनिट डिजिट पर 5 है, और 31 से जाओगे 1200 तक चला जाएगा, फिर यूनिट डिजिट पर 5 लाना है। 1200 तक जाने के लिए 4 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 40 बार पढ़ना पड़ेगा, और यूनिट डिजिट लाने के लिए 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये पता चल जाएगा 32 और 45 आ रहा है। और लेकिन काटा किससे? आपने बी से कैंसिल आउट किया है, तो बी कितना है? 31, और ए आपको ऊपर कितना मिल रहा है? 32, और सी आपको कितना मिल रहा है नीचे? 45। तो हमें सीधे सीधे सारे नंबर्स दिख जाएंगे। तीनों संख्याओं का योग क्या है? जोड़ना है। 30 और 30 60, 60 और 40 100, 1 और 2 3 और 5 8, तो A प्लस B प्लस C, ये आ जाएगा 108, 108। ये आपका आंसर। उम्मीद है कहानी क्लियर होगी। AB BC कैंसिल होने वाला पार्ट B होगा, ऊपर बचेगा वो A होगा, नीचे बचेगा वो C होगा। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 167, 302, 437 और 572 से डिवाइड करें तो इक्वल रिमाइंडर बचे। इक्वल रिमाइंडर का जो क्वेश्चन है लास्ट वीडियो में लास्ट वाला क्वेश्चन लिया था, लेकिन कंसेप्ट को फिर से समझा दें। इक्वल रिमाइंडर बच रहा है तो हम अगर आपस में डिफरेंस निकालेंगे तो जो इक्वल वाला पार्ट होगा, रिमाइंडर वाला पार्ट होगा, वो अपने आप गायब हो जाएगा। कैसे? जैसे आपसे बोला 20 की टेबल सोचो और कुछ भी रिमाइंडर सोच लो। 20 की टेबल आपने सोचा 60 प्लस एक्स, फिर आपने सोचा 140 प्लस एक्स, फिर आपने सोचा 200 प्लस एक्स। ये 20 की टेबल और कुछ रिमाइंडर, इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो x हट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 20 की टेबल। यहाँ भी डिफरेंस निकालोगे तो x हट जाएगा, बचेगा 20 की टेबल। फर्स्ट और थर्ड का भी निकालोगे तब भी 20 की टेबल बचेगा। जो इक्वल रिमाइंडर है वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो कभी भी इक्वल रिमाइंडर का क्वेश्चन है मतलब सभी का कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे और
हमारा जो इक्वल रिमाइंडर है वो गायब हो जाएगा। बचे हुए पार्ट से हम HCF निकाल के सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं 167 और 302 का डिफरेंस क्या होगा। 33 और 2 35 और 100 135। ये आप डिफरेंस निकालना फर्स्ट और सेकंड का। फिर चलते हैं अपन सेकंड और थर्ड पर चलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 37, ये भी 135 आ रहा है, 135 आ रहा है, 135 आ रहा है, तो दोनों के डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आगे दोनों का डिफरेंस अपन देखते हैं 437 और 572 का। 572 में से 437 घटा देते हैं, ये हो जाएगा 63 और 572 और 437। 12 में से 7 घटाओगे 5 बचेगा, फिर 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा, और 5 में से 4 घटाओगे 1, ये भी 135 बच रहा है। फिर से निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 167 और 572। 572 और 167 देखते हैं। 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, फिर 5 में से 1 जाएगा 4, ये बचा 405। ये 405 और अपन डिफरेंस निकाल सकते हैं, आपस में सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बस इनसे अपना काम हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करना है। 135 और 405 को सॉल्व करोगे, 405 में भाग लगाओगे, 135 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, सीधे सीधे 3 बार जा रहा है, और आ कितना रहा है 135, तो यही क्या हो जाएगा अपना HCF हो जाएगा। 135 से किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो इक्वल रिमाइंडर बचेगा। अगर इक्वल रिमाइंडर क्या बचेगा ये हमसे पूछा जाता है, तो 167 में हम डिवाइड करेंगे, 135 से बचेगा 27, वो हमारा रिमाइंडर होगा। 135 से इसमें डिवाइड करेंगे, बचेगा कितना 32, हाँ 32 बचेगा। तो हर एक नंबर में आप डिवाइड करोगे तो 32 बचेगा। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HCF 135। अगर वो जानेगा को विभाजित करें सबसे बड़ी संख्या, तो ये हमारा आंसर। अगर वो पूछ रहा है क्या बचेगा, रिमाइंडर पूछ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा किसी में भी डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा आपको 32, यही हमारा रिमाइंडर होगा। आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा रिमाइंडर भी क्या है, तो ये समझ के रखेंगे। देखो इसमें पूछा है वह समान शेष क्या है, और वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते हैं अपन। 1800 में से 1200 घटाओगे 600 बचेगा, फिर सॉल्व माइनस ही कर देते हैं सीधे, ज़्यादा हवा में हो जाएगा। 1247 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, ये आ जाएगा 560। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप, माइनस करोगे 2480 में से 1807, 2400 में से 1800 घटाओगे 600 बचेगा, 80 में से 7 घटाओगे 73 बचेगा, तो 673, 673। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस निकाल लोगे, ये भी डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, 2400 में से 1200 घटाओगे 1200 आ जाएगा, 80 में से 47 घटाओगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इनका HCF निकाल लेंगे। जो भी HCF आएगा ये आपका काम रहेगा। अब जो भी HCF आएगा, वट एवर इज HCF से किस में डिवाइड करेंगे, 1247 या 1807 या 2480, जिसमें भी भाग करेंगे जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। इस x से 1247 में x से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल देंगे, चेक कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संख्याओं 2270, 3339, 66, 77 में से प्रत्येक को 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर शेषफल समान आता है, तो संख्या और शेषफल क्या होगा। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से वही बात है, समान शेषफल है मतलब डिफरेंस से सॉल्व होने वाला है, डिफरेंस से सॉल्व होगा। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। पहले अपन 2 नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसमें से अपन इसको माइनस करते हैं, 9 - 0 9 आ जाएगा, फिर 3 - 13 - 7 13 में से 7 घटाओगे 6 आ जाएगा, फिर 6 में से 2 घटाओगे
4 आ जाएगा, फिर 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, 1469। फिर 6677 में से ये माइनस करेंगे, 17 में से 9 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। फिर 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा। फिर 6 में से 7, 16 में से 7 घटाओगे 9 आ जाएगा। फिर 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2938। फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड का निकाल लेते हैं। 77 वहाँ से घटाओगे ये बचेगा 7 माइनस 0 7 बचेगा, 7 माइनस 7 0 बचेगा, 66 22 44 बचेगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके देखा, इंटू 2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर HCF कितना बन रहा है, 1469 ही बन रहा है। 1469 बन रहा है। अब 1469 बन रहा है, फिर आगे अपन ने इसको देखा, अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 9 और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 7। तो 9 में कितने का गुणा करें, 7 दिखेगा, सीधे सीधे कितने से पता चल रहा है 3 से, ये 2 गुना और ये 3 गुना, मतलब HCF हमें क्या दिख रहा है अभी 1469। अब 1469, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, HCF क्या है, प्रत्येक को 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर शेषफल समान आता है। मतलब डिवाइड किससे करना है, 3 डिजिट से। ये आपको कितना डिजिट दिख रहा है, 4 डिजिट दिख रहा है, तो 4 डिजिट तो अपना आंसर नहीं हो सकता, 4 डिजिट आंसर नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल रिमाइंडर बच रहा है, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, और ये हम बात कर चुके हैं पहले। अगर इससे डिवाइड जा रहा है तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं, इसमें किससे डिवाइड हो जाता है। 1469 ब्रेक कैसे होगा, 1469 को ब्रेक करने के लिए अपन इसमें डिवाइड करके देखेंगे किस नंबर से डिवाइड जा रहा है। करते हैं, 3 से डिवाइड इसमें होगा, 5 5 और 6 11 11 और 9 20, 6 से नहीं होगा, इसमें 7 से होगा, 7 दूनी 14 7 नाम 63, 7 से भी नहीं होगा, 11 से करोगे, 11 एकम 11 बचेगा 3, 33 बचेगा 3, 11 से भी नहीं होगा, 13 से करोगे, 13 एकम 13, फिर बचेगा यहाँ, हाँ 13 से हो रहा है, 13 बन जा 13, देखते हैं कितनी बार हो रहा है, 13 बन जा 13, 13 कम 13, फिर बचेगा 1, 13 बन जा 13, फिर बचेगा 3, 13 3 जा 60 39। तो ये कितनी बार हो रहा है, 1 1 3 टाइम्स, और 1 1 3 टाइम्स इंटू किससे 13। तो इसे आप ब्रेक करोगे, ये जो नंबर है इसे ब्रेक करके इस तरह से लिखा जा सकता है। अब 2 डिजिट का हमें चाहिए, तो 2 डिजिट का हमें क्या मिलेगा 113। तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा 113, न कि 1469, क्योंकि क्वेश्चन क्या चाहता है 3 डिजिट का वो नंबर है। अब 3 डिजिट का नंबर है तो जो आपका आंसर आ रहा है उसे और तोड़कर देखो, क्योंकि पार्ट ऐसा लेना है जो 3 डिजिट का हो। तो इसे अपन ने तोड़ के देखा, जिससे डिवाइड जाएगा उसमें वो टूट जाएगा। तो ये किस में टूट रहा है, 13 से डिवाइड जा रहा है, 13 में टूट रहा है। कितनी बार 113 टाइम्स हो रहा है। तो पार्ट 3 डिजिट का देखेंगे तो कौन सा होगा 113, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है हमसे, शेषफल ज्ञात कीजिए। नंबर अपन से पूछा था, आ गया 113, रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है एक आंसर, तो ये हो गया अपना आंसर 1, ये आंसर 1 हो गया। आंसर 2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 113 से अपन डिवाइड करेंगे 2270 में, 2270 में अपन डिवाइड करेंगे 113 से। देखो दिख रहा है कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 2 बार कितनी बार, 113 से लगाओगे इसमें 226 तक, 226 तक जाएगा, बचेगा कितना 1, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, और यहाँ 0। तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, हर केस में बचेगा 10, वो समान शेषफल क्या होगा 10। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा, एक एक चीज़ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 आज का, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 708, 107, 1791 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। फिर से वही कहानी आ जाती है, इक्वल रिमाइंडर बच रहा है, मतलब हम क्या करें, डिफरेंस निकालें दोनों का, फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड का, और थर्ड और फर्स्ट का। तो हमें जो भी मिलेगा उसका HCF हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या होगा। 1100 और 700 का डिफरेंस 400, मतलब ये होगा 399। फिर आगे 1107 और 1791, ये हो जाएगा 684। 1791 में से 708 घटाओगे, ये हो जाएगा 1000 कितना 83।
1083। इनका HCF निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। HCF बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन में डाटा भी बड़ा था। HCF होगा हमारा पहला आंसर, आंसर 1। फिर आंसर 2 निकालना है हमें, तो आंसर 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर 708 आंसर मिलेगा। जो भी रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। शेषफल भी ज्ञात करने का बोल रहा है, उम्मीद है कर लोगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे जहां डिस्कस करने वाली बात आएगी। हाँ, हर स्थिति में कितना बच रहा है, यहाँ पर अलग क्वेश्चन आ गया पिछले से। हर स्थिति में 19 बच रहा है, मतलब यहाँ भी एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ भी एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर दोनों में 19 ना हो तो हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरी तरह से 19 के हटने के बाद डिवाइड हो जाएगा तो क्यों ना हम हटा दें, उसके बाद देखें किससे डिवाइड हो रहा है। हटाते हम यहाँ से, इसमें से 19 आप हटाने की कोशिश करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1728। 1728 12 का क्यूब, यहाँ से 19 हटाओगे ये आपको मिल जाएगा 1152। ये छोटा नंबर है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, डिफरेंस अपन को निकालना है 1152। HCF निकालना है 728। एक बार भाग जाएगा, ये बचेगा 6। 12 में से 5 माइनस करोगे 7, फिर 6 में से 1 माइनस करोगे 5, 1150। ये 2 बार पूरा हो जाएगा 1152, मतलब HCF हमें क्या मिलने वाला है, 576। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वल रिमाइंडर इसमें पूछा नहीं है, बस आंसर होगा 576। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम संख्या क्या ज्ञात करें जिससे 556712816 में भाग देने पर हर स्थिति में 10 बच रहा है। 10 बच रहा है तो 10 ना हो तो अपना काम हो जाएगा, तो 10 हटा देते हैं अपन। 5 4 6 7 0 2 और 806। इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे काम बन जाएगा। तो जो करीब नंबर होगा उनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 702 से डिवाइड करके देखेंगे 806 में। एक ही बार डिवाइड होगा 702, बचेगा कितना, 104, 104 बचेगा। 104 से इसमें कितनी बार होगा, 6 बार होगा। किसमें, 702 में, 702 6 बार होगा, कितना हो जाएगा, 624। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 104। ये आगे आ गया, ये 104। अब 78 से 1 टाइम्स होगा, बचेगा कितना, 26। 26 से ये 78 में डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा 78 में। तो इन दोनों नंबर के हिसाब से HCF क्या आ गया, 26। इस 26 को चेक करना है 546 में। 26 से अपन चेक करते हैं 546 में। जब आगे के 2 डिजिट छोटे होंगे तब अपन इसको पूरा डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी तो बड़े हैं, तो 26 दूनी 52, 52। तो नॉर्मल डिवाइड करते हैं, ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 बचेगा। 26 से भाग लगाओगे, फिर से पूरा भाग हो गया, मतलब आंसर अपना कितना बन रहा है, 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। बढ़ेंगे आगे। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 162, 257, 327 को डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है तो अलग जो रिमाइंडर है वो हटा देंगे तो पूरा डिवाइड होगा ना। हटा देते अपन। इसमें क्या दिक्कत दे रहा है, 6 दिक्कत दे रहा है, हटा दो इसका 6, हटा दिया 6, सारी टेंशन खत्म, कोई रिमाइंडर नहीं। 257 में क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, हटा दो इसका 10, 247, अब तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। फिर 327 में 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो हटा दिया 325, अब तो कोई टेंशन नहीं होने वाली है। जो करीब लग रहा है उनसे सॉल्व कर दो। अपन फिर से यही दोनों बड़े उठा लेते हैं, इनसे सॉल्व कर देते हैं, या इन दोनों से भी सॉल्व करोगे, 2 टाइम्स दिख रहा है, ईजी हो जाएगा, कर देते हैं, किसी से भी कर देते हैं, इन दोनों से कर देते हैं अभी। 156, 325, 325, 2 टाइम्स होगा, 2 बार होगा, 2 बार होगा 312, बचेगा कितना, 13। ये है 156, 13 से करोगे, 13 कम 13, बचेगा कितना, 226, 13 दूनी 26। यहाँ से HCF कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब देखो
13 को आप और ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो 13 क्या होगा, 1 इंटू 13 होता है, किसी में ब्रेक होता ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम चांस आ रहा है आपका आंसर क्या आने वाला है, 13 आने वाला है। 2 नंबर आपने यूज कर लिए, तीसरा बचा 247। अपन चेक कर लेते हैं 247 को। 247 डिवाइडेड बाय 13, 13 कम 13, बचेगा कितना, 11 बच जाएगा, ये 7, 13 नंबर 117, 117। देखो बिना सॉल्व किए एक अंदाजा हो जाता है ये होगा, और ये तभी होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे। आगे बढ़ेंगे हम। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 581 और 709 में जिससे डिवाइड करें और रिमाइंडर बचे 9 और 5, मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, इनमें ये ना होगा तो हमारा काम बड़े आराम से हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हटा देते हैं इनको, 581 में से 9 हटाएंगे तो बचेगा 570, ये बचा 572। अब क्या बोल रहा है इस किस में, 709 में एक्स्ट्रा क्या है 5, तो 709 में से 5 हटा दिया, बचा 704। सॉल्व कर देते हैं अब अपन इसको। 572 से एक ही बार सॉल्व होगा, 572, 14, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 132, फिर 572, 6 टाइम्स जाएगा नहीं, 5 टाइम्स जाएगा नहीं जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार करते हैं, 4 का इसमें गुणा करोगे 8 हो जाएगा, 4 तिये 12 का मतलब 2 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, 4 और 1 528, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा, फिर 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा, 44, ये 132 यहाँ आ जाएगा। 132 में जब आप 44 से भाग लगाओगे तो 3 बार में 132 मिल जाएगा। तो HCF कितना बन रहा है अपना 44। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर हमें क्या मिलने वाला है 44। उम्मीद है क्लियर होगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 687 9401235, इसमें भी इक्वल अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अपन हटा देते हैं, बाकी से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पार्ट हटाते हैं अपन, 687 में से हटाते हैं, बचेगा क्या 672। सेकंड 940 में एक्स्ट्रा क्या है 16, 15 16 17 एक्स्ट्रा है, हटाया 16 हटाया तो क्या बचेगा 924, 924 बचा। वहां पर 1235 में एक्स्ट्रा क्या है 17, तो बचेगा क्या 1218। सॉल्व कर लेते हैं, 2 को सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा उसे तीसरे के साथ सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, एक बार भाग जाएगा 6 7, 4 में से 2 जाएगा, 12 में से 7 घटाओगे 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, 352 और ये 672, एक बार जाएगा 352, बचेगा क्या 0 2 3, 320, फिर 352, एक बार जाएगा 320, बचेगा क्या 32, और इस 32 से 320 में पूरा चला जाएगा। यहाँ पर अपन रुक जाएंगे, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं करना पड़ा अपन को। इस 32 को, ये जो 32 आया इसको हम ले जाएंगे आगे, थर्ड वाले के साथ चेक करेंगे। चेक करते हैं, 1218 के साथ अपन चेक करेंगे 32 को। 32 से 121 में लगाओगे, 3 बार जाएगा, 3 बार कितने तक 96 तक जाएगा, 4 और 21 बचेगा यहाँ 25, 258, 258 में आप भाग लगाओगे कितनी बार 9 बार जाएगा, 9 से करके देखते हैं, 9 तिये 27 हो जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार लगाते हैं इसमें, 8 तिये 24, 240 और 16 256, बचेगा कितना 2 32। इस 32 से इसमें 16 बार चला जाएगा तो बचेगा HCF 2, ये हमारा आंसर बचेगा। अगर कहीं भी कैलकुलेशन एरर नहीं है, आंसर अपना एकदम से ठीक है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एरर होगी तो मे बी, जिसके रेयर चांस है, अभी आंसर अपना 2 होगा। अब चलते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में 2 संख्याओं का योग 969 है और उनका HCF 57 है। अब जब HCF आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, तभी बोला था कि अगर आपको डाटा ज़्यादा ना दिखे तो फिर हमें एजम्पशन पर चलना पड़ेगा, और एजम्पशन यहाँ पर क्या होगा, HCF हमारा 57 है तो रेशियो हम एज्यूम करेंगे। तो रेशियो कितना एज्यूम कर लें अपन, रेशियो क्या है x⁻y, और ये x और y दोनों कैसे होंगे
को प्राइम होंगे, मतलब एक साथ ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, इसे को प्राइम बोला जाएगा। तो देखेंगे हम 57 नंबर क्या बनेंगे, 57x, 57 से काटा था 57y। बस ध्यान रखना है x और y में कुछ भी डिविजिबल पार्ट नहीं होगा, दोनों को प्राइम रहेंगे। इनको जोड़कर कितना बोल रहा है, 969 बता देते हैं भैया, जोड़कर 57x और 57y जोड़ दिया, कितना हो गया 969। ये 969, 57 कॉमन लेकर इसमें अपन डिवाइड करेंगे। फिर से वही सिंपल सी कैलकुलेशन की समझ वाली बात आ जाएगी। यहाँ यूनिट डिजिट पर 7 है। अब देखो 10 बार आप टेबल पढ़ोगे तो 10 बार टेबल पढ़ने पर आपको कितना मिलेगा, 570 मिलेगा। लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट पर क्या है, 9 है। 9 कैसे लेकर आओगे 7 की टेबल में, इंटू 7 कर दो, 10 बार तो हो ही गया, 7 बार और करना पड़ेगा। तो कितनी बार कैंसिल होगा, 17 बार। ऐसा नहीं आपको 57 की टेबल आनी चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन इसके लिए दिया ही नहीं होगा। क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के लिए दिया होगा, आपको कंसेप्ट आता है तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। x प्लस वाई कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। और x प्लस वाई 17 आने का मतलब है दो संख्याओं को जोड़कर कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है। अब वो पूछ रहा है ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हैं, x और y कैसे हैं, को प्राइम है। हम देख लेते हैं, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें x और y जोड़कर कितना होगा, 17 होगा। तो क्या बनेगा, 1 और 16, 2 और 15, 3 और 14, 4 और 13, और 5 और 12, 6 और 11, 7 और 10, 8 और 9। 9 से आगे फिर बनेगा नहीं। तो ये अपने पॉसिबल पेयर है। अब देखो सारे कैसे आ रहे हैं, को प्राइम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर कैसा है, ऑड है। जब नंबर इवन आता है तो अल्टरनेट वाला पार्ट हट जाता है। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपस में डिविजिबल है, तो सारे पेयर काउंट हो जाएंगे, 4, 2 और 2 4 और 4 8। तो इसका आंसर कितना बनने वाला है, 8। ऐसे 8 पेयर हमारे बन जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर कोई भी कंडीशन उसने नहीं लगाई है, तो हमारा आंसर बनेगा 8। और इस तरह के क्वेश्चंस इस बार मेंस में पूछे गए हैं, एसएससी मेंस में 2020 में, उनको भी देखेंगे बाद में। अब चलते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के लास्ट क्वेश्चन को अपन समझेंगे, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका HCF ये है। तो फिर से वही बात, पेयर्स पूछ रहा है और डाटा हमारे पास कम दे रहा है, HCF हमें 18 बोल रहा है। तो रेशियो एज्यूम कर लेंगे हम, एज्यूम कर लेंगे x⁴y एज्यूम कर लिया। आपने रेशियो एज्यूम किया, रेशियो एज्यूम करने के बाद आपको HCF दे रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 18x और 18y। ये आपके नंबर हो गए। अब वो आपसे आगे क्या बोल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है आपको, 864 मिल रहा है। अब 864 मिल रहा है मल्टीप्लाई करके, तो अपन भी देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाता है अपन को। 18x इंटू 18y इज इक्वल टू 864, 864। 18 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 18 का 324 हो जाएगा। 18 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर कोई भी एरर नहीं है तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 18 से भाग लगाओगे, इसमें 18 चौक 72, 72 के बाद बचेगा कितना, 14 बचेगा। 18 से भाग लगाओगे 8 बार जाएगा। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है इसमें। अगर ये 864 सही से लिया जाता तो ये पूरा डिविजिबल होता। अपन कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो पूरा डिविजिबल हो। 864 की जगह नया नंबर दे देते हैं आपको, ये ले लेंगे हम। 864 की जगह ले लेते हैं 972 नंबर ले लेते हैं। अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। 18x इंटू 18y, ये 972 को 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा। 90 के बाद कितना बचेगा, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, फिर 18 से आप इसको कैंसिल करोगे, कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो एक्स वाई नंबर का इंटू करके कितना आ रहा है, 3। क्या पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 3।
और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है x की जगह 1 हो जाए और y की जगह 3 हो जाए, तभी दो नंबर का इंटू करके क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। वो जानना क्या चाहता है, ऐसे नंबर्स के कितने पेयर हो सकते हैं। तो 3 इंटू करके पेयर लाने के लिए सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 1। तो यहाँ हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ पेयर्स 1, सिर्फ एक जोड़ा। तो इस लेक्चर में इतना ही, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे HCF पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस HCF पर कैसे बनते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।